अस्सलाम वालेकुम तो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है अपने लेक्चर को आगे रिज्यूम करते हैं। हमने जो है काफी गैप ले लिया और जो खासतौर पे काफी स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे इंटरमीडिएट के। तो होपफुली आप लोगों के एग्जाम्स भी अच्छे तरीके से गुजर गए होंगे। और उम्मीद है कि आपके जो आगे जो टेस्ट है उस हवाले से भी आपकी जो प्रिपरेशन बेहतरीन जा रही होगी। स्पेशली हमारे पास इस सेक्शन में दूसरे भी हैं, एक तो आईबी वाले भी हैं और जो गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसमें ऐड है। तो इंटरमीडिएट वालों की वजह से उनको भी इंतजार करना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब हम जो है रेगुलरली इसी टाइम पे क्लासेस होंगे। शहबाज अहमद, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी जो है बंद कर लें ये चीज को, ये हरकतें ना करें और फोकस करें अभी स्टडी को, ये चीजें ना करें। ठीक है। ओके, सो हम जो है इंग्लिश का लेक्चर आज करते हैं। इंग्लिश में हम जो है टेंसेस को कवर कर रहे थे और जिसमें हमने जो है टेंसेस में ये सीखा था कि टेंसेस में थ्री टेंसेस इंपॉर्टेंट हैं: प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। और हमने टेंसेस के भी डिफरेंट, इन तीनों के भी जो है फर्दर सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ये हमने कवर कर लिए थे। अब हम जो है आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनको जो है कवर करेंगे। ओके। तो जिनकी भी माइक ऑन है अपने जो है माइक ऑफ कर लें। ओके। तो ओके, सो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि आप लोग जो है एक तो प्रेजेंट का बात कर रही है, तो प्रेजेंट का मतलब क्या है कि ये जो काम है ये भी प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में हो रहा है, कोई भी काम है। ठीक है। और सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट काम करता है एंड वर्ब ये काम होता है और ऑब्जेक्ट इस पे इफेक्ट पड़ता है। ये हमने चीजें डिटेल में कवर करके आए हैं। ठीक है। और स्पेशली जो है हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी ये चीजें कवर की थी, जो फ्रेज क्लास जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब ये चीजें कवर की थी फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं तो वो भी, उनको भी मैंने सेंड कर लिए हैं ये लेक्चर्स, तो उनको भी जो है ये पोस्ट करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट जो है ना काम करता है और वर्ब जो है कोई भी काम होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। टेंस हमें हमें हमेशा जो है टाइम बताता है कि कौन से टाइम में कोई क्या काम हो रहा है। और कंटिन्यूस का ये मतलब है कि ये जो टाइम में काम हो रहा है ये लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। जैसे जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कंटिन्यू हमारा काम जो है ये चल रहा है। इसी तरीके से हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीजें आप लोगों ने अच्छे तरीके से कवर की हैं, तो हम जो है इसको बस रिव्यू कर लेते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम और आर। ठीक है। ये तीन इसके जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये हमने वर्ब वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से डिटेल में कवर किए हैं। इस किसके साथ लगता है? ही, अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, या फिर जो है कोई भी सिंगुलर नाउन हो। ठीक है। और एम किसके साथ लगता है? ओनली एंड ओनली आई। और आर, वी, यू, दे एंड क्लियर कंटेंट। तो ये इनका जो है यूजेज आपको जो है पता होना चाहिए किसके साथ जो है क्या लगता है। अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें सिंपल टेंस की, अब देखें जो प्रेजेंट
ये अब इरफान अहमद को क्या हो गया, पहले शहबाज था अब इरफान आ गया। भाई कुछ भी ना करें, इसको एडिट वगैरह कुछ ना करें। ओके सो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसमें क्या हो रहा था कि आप लोग जो है पॉजिटिव सेंटेंस में उसमें कुछ कंडीशन दूसरी थी, नेगेटिव और उसमें इंट्रागेटिव में कंडीशन दूसरी थी। लेकिन अब जो है आगे क्या होगा कि आपका जो है वही सेम सब में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, कुछ नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रागेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब आपका जो है सब में लगेगा। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपका जो है इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो वर्ब है, वर्ब के जो एंग वाला फॉर्म है वो लगेगा। ये वर्ब वाले चैप्टर में हमने कवर किया था ये एंग वाले फॉर्म को। तो जैसे राइट है, राइट का एंग वाला फॉर्म क्या होगा, राइटिंग होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो ही इज राइटिंग अ बुक, यहाँ पेज कर लेता हूँ। ठीक है, ही इज राइटिंग अ पेज। ओके, अब इसमें स्ट्रक्चर हमने देखी कि जो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, देन मेन वर्ब होगा, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसकी ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम नेगेटिव करें तो क्या होगा, ही इज नॉट। अब नॉट का यूजेज होगा only। ये आसान है, ये आपको आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सबको आ रहे हैं जितने में भी स्टूडेंट हमारे पास ऐड हैं। ही इज नॉट राइटिंग ए पेज। हम जल्दी जल्दी इसको टेंसेस को कवर कर लें, फिर हम जो है प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल भी आने, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस किए थे ना, इसी तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसमें आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि जो है आप उसको हल कर सकें। और उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव करें तो इज पहले आ जाएगी, इज ही राइटिंग पेज। ओके, आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। ओके, ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको मजीद डिटेल में अभी नहीं जा रहा है, इसको मैं इधर ही वाइंड अप कर लेता हूँ। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें बेशक। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टेंस है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, कंटिन्यू काम होगा। ठीक है, कंटिन्यू से मतलब कंटिन्यू होगा, लेकिन जो है पास्ट टाइम में होगा। ये टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम। जैसे ही इज राइटिंग पेज था, तो ये जो है पेज लिख रहा है, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन अब उसको जो है अगर वो आप उसमें नेगेटिव पास्ट में करें तो वो हो जाएगा वो पेज लिख रहा था। ओके, तो ही, अब इसका जो है हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, वाज और वर। वाज किसके लगेंगे, सिंगुलर के साथ। मैं जल्दी जल्दी बस वो जैसे ही शी इट वाले थे ना। और वर, वर किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो लेक्चर है ना, उसमें भी ये चीजें मैंने क्लियर समझाई हैं आप लोगों को। लेकिन वो एडवांस टॉपिक है, अगर आपको टेंसेस सारे आ रहे हैं ऑलरेडी तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला लेक्चर देख लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे टेस्ट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो करवाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिटेल में कवर किया था। ये इसको बार बार आप कवर करें, बार बार देखें, और इसको इसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, ताकि आप जो है इसको कवर कर सके अपने टेस्ट को। अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो ही वाज राइटिंग अ पेज। ठीक है, नेगेटिव करूं तो ही वाज नॉट राइटिंग अ पेज। और अगर इसको इंट्रागेटिव करूं तो वाज ही राइटिंग अ पेज। क्लियर है।
अब इसको इंट्रागेटिव को आपको क्वेश्चन मार्क आपने देनी है। तो ये आपके जो है पास कंटिन्यूस जो है ये बेसिक था। और मगर मगर इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं। ओके, सो आगे मूव हो जाए हम। माशाल्लाह क्लियर है। अब हम जो है फ्यूचर की तरफ आ जाएं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या क्या चीजें हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस ये जस्ट एक रिवीजन है। बाकी मुझे उम्मीद है कि सबको ये चीजें आ रही होंगी, सारे टेंसेस वगैरह। फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, शैल बी और विल बी होगा। कंटिन्यूस का कोई भी आपको होगा ना, कंटिन्यूस का कोई भी आपको टेंस होगा उसमें आपको इंग फॉर्म लगेगा, ये आप नोट करें। और शल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ शल लगेगा। ऑल अदर जो है सब्जेक्ट्स जो है उसके साथ विल लगेगा। एग्जाम्पल कर लेता हूँ। ही विल बी राइटिंग अ पेज। ठीक है, इसको वो करें। अब इसका नेगेटिव कैसे होगा? ही विल, अब नॉट होगा, विल नॉट फिर बी होगा। ही विल नॉट बी राइटिंग अ पेज। इसमें आपने ख्याल करना है ये चीज। क्योंकि अगर अगर परफेक्ट की तरफ जाएंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, उसमें भी ऐसे है। ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना है, आपने नॉट के लिए लगाना है। और अगर क्वेश्चन मार्क करें और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव करें तो विल ही नॉट, विल ही बी। ठीक है, विल ही बी राइटिंग अ पेज। एस में काफी स्टूडेंट मिस्टेक क्या कर लेते हैं? ही विल बी नॉट कर लेते हैं। ये ही विल बी नॉट, तो ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट होगा। या वो इंट्रागेटिव करते हैं तो क्या करते हैं? विल बी ही कर लेते हैं, विल बी ही राइटिंग, तो ये भी गलत है। तो ये सारा जो आपका गलत है। ठीक है, होप के आपको ये भी टेंस समझ में आ गया होगा, बल्कि क्लियर होगा आपका ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट भी कर लें आज ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है? जो परफेक्ट वाले जो भी तीन टेंसेस है ना, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट का मतलब ये है कि ये काम जो है ना, आप किसी ने काम स्टार्ट किया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये जो है कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके जो हैज और हैव है। हैज सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव प्लूरल के साथ। जैसे ही था, ही हैज। अब इसमें वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ड का थर्ड फॉर्म। ही हैज रिटन अ लेटर। इसने जो ना जो लेटर कर ले, अब लेटर ही कर लेते हैं। इसने जो लेटर है ना ये लिख दिया है, कंप्लीट कर लिया है, काम कंप्लीट हो गया। इसका अगर वो करें नेगेटिव तो ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, इसका अगर वो करें इंट्रागेटिव करें तो हैज ही रिटन अ लेटर। आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हैज ही रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ गया ये भी। अब आ जाते हैं उसमें पास परफेक्ट की तरफ। पास परफेक्ट, ठीक है। तो पास परफेक्ट का जो है ओनली एक ही जो है ना, वो है हेल्पिंग वर्ब, पास परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये तो बहुत ही आसान है, ओनली वन, हेड।
ठीक है, हेड है इसका। अब कोई भी वो सब्जेक्ट हो, इसके साथ हेड ही लगेगा। ही हेड। अब इसमें परफेक्ट वाले जो भी तीन है ना, इसके साथ V3 लगेगा, ये आप नोट कर लें। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही हैड रिटन अ लेटर। ओके, ही नेगेटिव कर लें, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसका अगर इंट्रोगेटिव करें तो हैड ही रिटन अ लेटर। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये भी क्लियर है। इसी तरीके से आपका जो है पिक्चर भी क्लियर होगा। आसान है बिल्कुल। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो थोड़ी मेहनत कर ले। ये जो है ना, ये आप लोगों का ऐसे समझो कि मैं जो समझता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कि जो भी स्टूडेंट अगर स्कूल गया है ना मैट्रिक तक, तो इसको ये टेंशन जरूर आए आए होंगे। जैसे स्कूल गया हो पाबंदी से और उसने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, तो इसमें ये अच्छे तरीके से स्कूल लाइफ में कवर किए जाते हैं। बाकी आपको इसी में से ट्रिकी क्वेश्चन में दूंगा लास्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रैक्टिस एग्जांपल्स किए थे, तो फिर उसमें जो है आपको कंफ्यूजन जो भी होगी वो भी दूर हो जाएंगे। उसका एग्जांपल जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो उसका एक एग्जांपल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप अच्छे तरीके से देख लें, 2-3 घंटे का लेक्चर है, तो आपको ये चीजें कवर हो जाती हैं। ओके, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर लें अभी। हमारे पास अभी कितना है, 10-15 मिनट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आप में से कोई बताना चाहे, बात करना चाहे वॉइस ऑन करके, हेल्पिंग और बता ले, या इसके जो है एग्जांपल्स बता ले। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या है कि कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंटिन्यू है। ठीक है, कंप्लीशन की बात कर रहा है, परफेक्ट की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो इसका एग्जांपल, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एच बी होगा। ये अगर आपका परफेक्ट वाला कंटिन्यूअस वाला, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह करिए क्लियर है, तो ये भी आपके क्लियर है होंगे, क्योंकि इसमें भी वही सेम है। जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन से हैं, हैज बिन होगा अब, और इधर जो है हैव बिन होगा। ये दो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, और ये सिंगुलर के साथ लगता है, सेम तरीका ये प्लूरल के साथ। ठीक है, और वर्ब जो है ना, क्योंकि आईएनजी कंटिन्यूस है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे ही हैज बिन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, लेकिन इसका वो करें इंट्रागेटेड, ही हैज नॉट बिन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, और इसका इंट्रागेटिव करें तो हैज ही बिन राइटिंग अ लेटर। समझ में आ गया? अब मैं इसी में से इधर ही जो है ना, मैं पास कर लेता हूँ इसको, जो है मैं अब पास कर लेता हूँ हैज। ठीक है, तो पास का क्या होगा, पास का ओनली वन, हेड बिन, हेड बिन होगा। और ये जो है, इधर भी हेड लगेगा, इधर भी हेड लगेगा,
इधर भी हेड लगेगा। बाकी सेम तरीका है। अच्छा ओके। बाकी अब लास्ट टेंस है ये हमने लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अभी आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं देख लेता हूँ। फ्यूचर कर ले फिर कमेंट का जवाब। आप लोगों के जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं आईबीए के हवाले से, मार्क्स कितने, ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है अभी टॉपिक के हवाले से क्वेश्चन देखें। तो उर्दू में, अच्छा, या किसी ने मैसेज किया सर इसकी उर्दू कैसे होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो है इसकी उर्दू कैसे होगी और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होगी। और दूसरा जो क्वेश्चन है, टेस्ट के लिए कितनी मार्क्स होंगी। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टॉपिक से रिलेटेड यही है, पर परफेक्ट कंटीन्यूअस की उर्दू। अब देखें तो इसमें इसमें एक तो कंटिन्यू की बात हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू की बात हो रही है, और जो है परफेक्शन की बात हो रही है। मतलब कोई काम है जो प्रीवियस टाइम में स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी कर रहा हूँ। जैसे ये खत है, खत की बात है, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर, तो वो खत लिखता रहता है। अगर वो लिखता रहता है ऐसे रहेगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो, अगर पास्ट की बात करेंगे वो खत लिखता रहता था। ठीक है ना, ये समझ नहीं, तो लिखता रहता होगा, लिखता रहता था। और उसके बाद आईपीए की ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, जनरल सवाल आपके। सेंस फार आएगा, सेंस फार जो है ना वो आपको जो है डिपेंड करता है आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेंस फार के क्वेश्चंस हमने जो है प्रैक्टिस में मैंने आपको सेंड किए थे। और आगे भी इंशाल्लाह जो हम एमसीक्यूज करते रहते हैं ना डिफरेंट लेक्चर्स में, वो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी मैं फ्यूचर भी इधर ही कर लेता हूँ। हो विल, फ्यूचर का भी इधर ही कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका टाइम भी बचे। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, जो जैसे शल और विल के हिसाब से हमारा होगा, ठीक है ना। शल हैव बिन, ये है कि, दूसरा है विल हैव बिन, ठीक है। तो ये इसके जो है फ्यूचर है, हेल्पिंग वर्ब है। और इधर जो है, इधर ये विल हैव बिन, और इधर भी होगा विल, ठीक है, नॉट हैव बिन, ऐसे होगा, ठीक है। और ये इधर जो है इधर भी ऐसे होगा विल, ठीक है, और हैव। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे सारे टेंसेस जो इम्पोर्टेंट 12 होते हैं वो हमने क्लियर कर दिए इंग्लिश को। इसी में से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में, अब जो है ना मैथमेटिक्स के भी हमने काफी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अब कोशिश करेंगे कि कुछ एमसीक्यूज में लेके आऊँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाए बेहतरीन। और जो बीपीएस 5 से लेकर 15 वाली ग्रेड के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सैंपल पेपर आपको भेजा था मैथमेटिक्स का, वो देखा था आप लोगों ने, 5 to 15 वाली टेस्ट वालों स्टूडेंट जो हैं। जो अभी कल मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टेस्ट हुई थी, वो देखिए कैसे पेपर है मैथमेटिक्स का। तो आपका भी उसी तरीके से पेपर होगा। ओके।
और आपने अगर वो सारा पेपर अटेंड कर लिया तो ऐसे समझो कि यू आर गुड एट मैथमेटिक्स। और इंग्लिश का मैं आपको सेंड नहीं कर सका था। तो इंग्लिश में भी देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज्यादा क्वेश्चन थे। करेक्ट जो है एडवर्ब यूज करें, करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करें, और आइडेंटिफाई करें प्रीपोजिशन को, या एडवर्ब को आइडेंटिफाई करें, एडजेक्टिव को करें। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल सारे याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन मैंने देखे थे वो, वैसे ही क्वेश्चन थे। तो स्पेशली बीपीएस 5 से लेकर 15 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो कल वाली जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट ये फेसबुक पेज पे भी इसका पेपर जो है वायरल हो रहा है, तो वो देख लें, अपने पास सेव कर लें, और उसको जो है आप कवर कर लें। ठीक है। और जो है और उसके साथ जो है अपनी अब प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। अच्छा, आईबीए की टेस्ट के लिए आपको कम से कम 65-70 स्कोर लेना चाहिए। फिर जो है नसीब की बात है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, ताकि जो है आप इसको अच्छे नंबरों से कवर कर सकें। और कोई क्वेश्चन?